वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल लाने वाला देश, सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीतने वाला देश, सबसे पावरफुल मिलिट्री वाला देश, सबसे ज्यादा पावरफुल स्पेस एजेंसी वाला देश। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर है अमेरिका। पर क्यों? इस कंट्री का आज से 200 साल पहले वर्ल्ड की जीडीपी में नाम तक नहीं था। आज वह सुपर पावर कैसे बन पाया? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने अमेरिका को 12 अक्टूबर 1492 में ढूंढा था, तब वहाँ रेड इंडियंस रहते थे जिन्हें नेटिव अमेरिकन्स भी कहा जाता है। पर अमेरिका की खोज होने के बाद वहाँ यूरोपियंस ने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें मेनली फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन आते थे, जिन्होंने वहाँ अपनी अपनी टेरिटरीज को बांटना स्टार्ट कर दिया था। पूरी अमेरिका को अपनी कॉलोनी बना लिया। इसके आने वाले कई सालों बाद 80 to 90% नेटिव अमेरिकन्स मारे गए, जिसका मेन कारण था जो कॉलोनाइजर्स अपने साथ कई बीमारियां लाए थे, जैसे स्मॉल पॉक्स और इन्फ्लुएंजा वगैरह। लेकिन 4 जुलाई 1776 आते आते अमेरिकन रिवॉल्यूशनरीज ने 13 कॉलोनीज को द ब्रिटेन से आज़ादी दिलाई। इस रिवॉल्यूशन के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, जिसे हम आज की इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पे एक और नई वीडियो बना सकता हूँ। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। नाउ अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अमेरिका को आज़ादी मिलने के बाद अगर उसने किसी चीज़ की ग्रोथ की तो वो थी अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपेंड करना। अमेरिका केवल अपनी 13 कॉलोनीज़ तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे अलग अलग तरीक़ों से उसने पूरा कॉन्टिनेंट ही अपने अंदर कर लिया। कई स्टेट्स को अपने देश की अच्छी पॉलिसीज बताते हुए उसे अपने अंदर मिला लिया। कई टेरिटरीज को दूसरी कंट्री से खरीद लिया। कई टेरिटरीज एग्रीमेंट करा कर ले ली, और कई किसी के बदले में। अगर कोई कंट्री इतनी बड़ी होती जाएगी तो डेफिनेटली उसके रिसोर्सेज भी बढ़ते जाएंगे। सेकंड रीज़न है वर्ल्ड वॉर, जिससे अमेरिका सुपर पावर बन पाया। जब यूरोपियन कंट्रीज में वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो अमेरिका ने उसका जमकर फ़ायदा उठाया। हालांकि अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर में शामिल था, लेकिन वह ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहा। उसने इन वॉरों में जमकर अपने वेपन सप्लाई किए। जो नुकसान हुआ वो यूरोपियन कंट्रीज़ का हुआ, क्योंकि वॉर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर हो रही थी। जब वॉर चल रही थी तो यूरोपियंस को ऐसा लग रहा था कि हमारी करेंसी डूबने वाली है, और सभी ने US डॉलर खरीद लिए, जिससे उसकी कीमत कई गुना बढ़ गई। थर्ड मेन रीज़न है कोल्ड वॉर। अमेरिका और USSR के बीच एक ऐसी वॉर चल रही थी जिसमें कोई भी आमने सामने आकर नहीं भिड़ रहा था, बल्कि दोनों देश दूसरे देशों को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगे हुए थे। उनके बीच लड़ाई हो रही थी इकोनॉमी को लेकर। लेकिन एंड में आकर जब USSR के कई टुकड़े हो गए तो एक ही कंट्री सुपर पावर बची, वो थी अमेरिका। फोर्थ सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से इतना सब कुछ अमेरिका के लोग कर पाए, वो था टैलेंट की रेस्पेक्ट करना। अमेरिका की पॉलिसी और कल्चर में हमेशा टैलेंट की रेस्पेक्ट की गई, जिस वजह से दुनिया के कई लोग अमेरिका जाकर ही सफल हुए। जैसे कि एलन मस्क, जो कि साउथ अफ्रीका में बॉर्न हुए थे लेकिन अमेरिका जाकर ही सक्सेसफुल बने। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि जर्मनी में पैदा हुए थे लेकिन अमेरिका जाने के बाद ही वह अपनी ज़िंदगी में सफल बन पाए। और कई इंडियंस जैसे कि कल्पना चावला, सत्या नंडेला और सुनीता विलियम्स, ये सब मेन कारण थे अमेरिका को सुपर पावर बनाने के। बाकी आपको जियोपॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी में इंटरेस्ट है